नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। भारत में 29 अगस्त का दिन खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए अत्यंत खास होता है। यह दिन केवल एक आयोजन या उत्सव भरा नहीं बल्कि खेल भावना और अनुशासन का प्रतीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 से 31 अगस्त तक धमतरी जिले में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रथम दिन शुभारंभ के बाद दूसरे दिन सारे इंडोर खेल हुए। तीसरे और अंतिम दिन रविवार को सुबह मकई गार्डन में योग कराया गया। इसके बाद साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इंडोर स्टेडियम से महापौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के विभिन्न जगहों से भ्रमण करते हुए साइकिल रैली वापस इंडोर स्टेडियम में समाप्त हुई। इसके बाद विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, जिसके मुख्य अतिथि महापौर थे। अध्यक्षता सभापति ने की। इस दौरान पार्षद एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। तीनों दिन के खेल में जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी रहे, उन्हें पुरस्कृत किया गया। साथ ही कहा गया कि जिनकी हार हुई है वे हार न माने बल्कि आगे की तैयारी करें। इस दौरान व्यायाम शिक्षक सहित सहायक खेल अधिकारी एवं अन्य लोग मौजूद थे। अच्छी बात सोचेंगे पड़ोसियों, समाज, देश के बारे में। और राष्ट्रीय खेल दिवस, ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य भी मेरे हिसाब से यही है कि मेरे देश के युवा अगर स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, उनकी प्रतिभा बाहर आएगी, वो नाम रोशन करेंगे तो देश भी मजबूत हो। और आप लोग इस ओर पूरी मेहनत के साथ देखिए, सुबह से सभी बच्चे आ गए हैं और मेहनत के साथ इस कार्यक्रम की संपन्नता में चार चांद लगा रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। खेल समाप्त नहीं होगा, खेल जारी रहेगा। कार्यक्रम का आयोजन का समापन होगा। जब खेल खेलते हैं तो एक जीतेगा एक हारता है, ये भी तय रहता है। कोई जीता कोई हारा। महत्वपूर्ण है हम कैसे खेले, किस भावना से खेले। खेल भावना से खेलने वाला खिलाड़ी आगे बढ़ता है। हार के भी वो जीतता है, हार के बाद में जीत भी नसीब होती है। बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच में हैं। आज हम सभी इस अवसर पे यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अवार्ड प्राप्त किया है, इनाम प्राप्त करेंगे और अपनी योग्यता को सिद्ध किया है। यही खिलाड़ी आगे जाके हमारे भविष्य में जिला स्तर के बाद प्रदेश स्तर, प्रदेश स्तर के बाद राष्ट्रीय, फिर राष्ट्रीय के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाएंगे। इन खेल के कार्यक्रमों के माध्यम से एक प्रतिभा सामने आती है, जिसमें खेल विभाग ने अच्छा प्रयास किया। जिला प्रशासन को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमने माननीय विष्णुदेव साय की सरकार ने सुविधा देना का जो प्रयास किया है वो प्रारंभ हो चुका है। धमतरी नगर निगम में भी अतिशीघ्र इंडोर स्टेडियम बनेगा। मैं समझता हूँ अगले साल हो सकता है आपको इंडोर स्टेडियम खेलना पड़े, खेलने का सौभाग्य प्राप्त हो। यहीं पर जो कुले सोनी जी का वार्ड है, 5 करोड़ का इंडोर स्टेडियम मैंने पिछली बार बताया था, उसका टेंडर भी लग रहा है। तो ये सुविधाएं हमारी सरकार, माननीय विष्णुदेव साय की सरकार दे रही है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के बनने के बाद खेल की स्तर को आप देख रहे हैं किस स्तर पे बढ़ा हुआ है। जहां अवार्ड के लिए, पदक के लिए हम लोग सोचते हैं कि कितने पदक मिल जाएंगे, 1 मिलेगा 2 मिलेगा, अब वो गिनती 50-100 में होती है। ये प्रतिभा को निकालने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है। आज के इस अवसर पर मैं पुनः सभी खिलाड़ी जीतने वालों को बधाई देता हूं और जो हारे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि अगली बार अच्छे से प्रयास करके आप आगे आएंगे। इतना मैं आप लोग को शुभकामनाएं देता हूं, आपकी उन्नति की कामना करता हूं। ऐसा हुआ है और मैं यहाँ एज अ पार्टिसिपेट आई हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ आकर बहुत अच्छा अनुभव मिला है हमें। और मैं ये कहना चाहूँगी कि सबको योग करना चाहिए, हर घर योग होना चाहिए। हर घर जब योग होगा तो फिट रहेगा इंडिया। और इसी से इंस्पायर होकर हमारे जो मोदी जी हैं वो योग भी करते हैं और योग करने के लिए भी बोलते हैं, क्योंकि योग से हमारे बड़ी बीमारी दूर होती है। तो यहाँ बहुत सारे प्रतिभागी आए थे भाग लेने के लिए और यहाँ आनंद में वो लोग यहाँ से गए। कार्यक्रम समापन किस प्रकार से हुआ? भारत सरकार के निर्देशानुसार खेल मंत्रालय द्वारा और खेल विभाग धमतरी के द्वारा
29 से 31 तारीख तक विभिन्न खेलों का और राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सम्मान समारोह रखा गया था, जिसके प्रथम दिन 29 तारीख को माननीय विधायक महोदय, माननीय महापौर महोदय, पूर्व विधायक के द्वारा या विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा 107 खिलाड़ियों को पहले दिन राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। उसी कड़ी में दूसरे दिन सारे इंडोर खेलों का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत टेबल टेनिस, चेस, कराटे, कुश्ती, किक बॉक्सिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें 250 बच्चे सम्मिलित हुए। और आज इस कड़ी में 31 तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस महोत्सव का समापन दिवस रहा। आज सुबह संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें लगभग 110-111 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 2-3 बच्चे राष्ट्रीय खिलाड़ी और इंटरनेशनल खिलाड़ी जो बच गए थे उनको आज सम्मानित किया गया था, क्योंकि वो अन्यत्र प्रैक्टिस कर रहे थे उस दौरान। और क्या-क्या परिणाम वालों को भी रिजल्ट आने? हाँ, 3 दिवस में जो सभी गेम का आयोजन किया गया था उसमें प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को आज सम्मानित किया गया माननीय महापौर जी के द्वारा। समापन हो गया। इस प्रकार समापन हुआ। ध्यान अभी उधर है। जी, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन, खेल विभाग एवं युवा कल्याण की तरफ से आज मकई गार्डन में ट्रेडिशनल योगासन कंपटीशन हुआ, जिसमें 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष से ऊपर तक के महिलाएं यहां पे भाग लिए। उसी प्रकार से पुरुष वर्ग में भी 14 वर्ष से लेकर पूरा 18 वर्ष उससे अधिक वर्ग के लोग भाग लिए हैं। लगभग इसमें आसन में वृक्षासन था, ताड़ासन था, जो एक सिलेबस तैयार किया गया था जिसमें कंपलसरी आसन था। उसके बाद ऑप्शनल आसन अपने खुद से ही लगाया और एडवांस आसन का प्रदर्शन भी कंपटीशन के माध्यम से हुआ। लगभग कितने लोग भाग लिए? लगभग सैकड़ों की संख्या में भाग लिए थे। उसमें फर्स्ट सेकंड जो स्थान बनाए हैं अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से, उनको यहाँ पे सम्मान किया जाएगा समापन सत्र पे। दिनचर्या में योग का कितना महत्व है? दिनचर्या में योग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे कि आदमी अपने दैनिक जो रूटीन होता है उसमें वर्क कर करके थक जाते हैं, तो इस प्रकार से शारीरिक दर्द भी रहता है, मानसिक परेशानी भी रहता है। तो योग अगर नियमित हम लोग करते हैं अपने लाइफ में तो ये पूरे दूर हो जाएंगे। खिलाड़ियों को सम्मान किया। राष्ट्रीय खेल दिवस के 3 दिवसीय जो आयोजन किया गया था उसके समापन अवसर पर लगभग 65 से 68 बच्चों का यहाँ सम्मान किया जा रहा है, उनको अवार्ड दिया जा रहा है। ये धमतरी के लिए गर्व का विषय है कि ऐसी प्रतिभाएं सामने आ रही है। ऐसे आयोजन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चयनित किया और इसका लाभ भी जनता को मिल रहा है। हमारे बच्चे खुलकर सामने आ रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है। ऐसे प्लेटफॉर्म में मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाएंगे। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। माननीय मुख्य विष्णुदेव जी को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे आयोजन आपने आयोजित किए हैं और जिसका लाभ हम सबको मिल रहा है। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।